तो हम लोग कल टॉपिक पढ़े थे लोग चैप्टर फर्स्ट भाग 1 के चैप्टर फर्स्ट ईंटे मन के तथा अस्थियां। नाम का था ईंटे मन के तथा अस्थियां। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे लोग परिचय, पाठ परिचय, जिसमें ईंटे का अर्थ होता था मिट्टी का बना हुआ गुटका जिससे घर बनाई जाती है। मन के का अर्थ होता था कीमती पत्थर या मोती, ठीक। और अस्थिया का अर्थ होता था हड्डी या कंकाल। फिर हम लोग पढ़े थे लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक ना। फिर उसको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उन प्रमुख स्थलों में आज हम पहला पढ़े रहे इसमें हड़प्पा शहर। इस हड़प्पा सभ्यता था, उस सभ्यता में प्रमुख तमाम स्थल था। उन तमाम स्थलों में हम लोग पहला पढ़ेंगे हड़प्पा शहर, जिसमें कालीबंगा भी था, लोथल भी था, ये सब था, ठीक ना। तो इसमें धौलावीरा भी था। तो इसमें हम पढ़े हड़प्पा शहर के बारे में। यानी अब हड़प्पा सभ्यता के जो शहर था, उन शहरों में एक प्रमुख शहर है हड़प्पा शहर, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक ना। ये पार्ट 2 है। तो हड़प्पा शहर जो है किस सभ्यता का शहर है? तो हड़प्पा सभ्यता का शहर है। कौन सा सभ्यता का शहर है? हड़प्पा सभ्यता का शहर है। हड़प्पा सभ्यता का शहर के नाम को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा शहर। क्या बोलते हैं? हड़प्पा शहर, ठीक ना। तो याद रखिएगा हड़प्पा शहर जो है किस सभ्यता का शहर है? हड़प्पा सभ्यता का शहर। वही यहाँ पर लिखा गया है कि हड़प्पा शहर जो है रावी नदी किनारे स्थित है। कौन सा नदी किनारे स्थित है? रावी नदी, ठीक ना। रावी नदी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता अगर कहेगा सभ्यता, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता अगर कहेगा तब तो बोलेंगे हम सिंधु नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। परंतु जब हड़प्पा शहर कहेगा तो ये शहर जो है रावी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। तो यहाँ पर ध्यान मत सोचिएगा कि कल हम बतलाए थे कि हड़प्पा जो सभ्यता था वो सिंधु नदी किनारे, जिसके चलते उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते थे लोग। लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि हड़प्पा जो शहर है इस रावी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे है? रावी। तो देखिए इस शहर जैसे भारतवर्ष, पूरे भारत में कई बड़े बड़े शहर है। उन शहरों में जैसे दिल्ली यमुना नदी किनारे है, पटना गंगा नदी किनारे है। उसी तरह से जो शहर था हड़प्पा शहर, ये शहर रावी नदी किनारे था। और सभ्यता जो किस किनारे था? कौन से किनारे? तो सिंधु नदी किनारे था, ठीक ना, याद रहेगा। तो हड़प्पा शहर किस नदी किनारे था? रावी नदी किनारे, जिसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। तो हड़प्पा शहर की खोज कब हुई थी? 1921 में। कौन किए थे? दयाराम साहनी। कौन किए थे बउआ? दयाराम साहनी। याद रखिएगा दयाराम साहनी ने इस शहर की खोज की थी। तो हड़प्पा शहर जो है, हड़प्पा शहर किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। परंतु अगर हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा शहर किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे, ठीक ना। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे, जिसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। सभ्यता की भी खोज उसी समय हुई थी, इस शहर की भी खोज उसी समय हुई थी। कौन किए थे? सेम वही दयाराम साहनी इसका भी खोज किए थे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। और हड़प्पा शहर का भी खोज दयाराम साहनी ही किए थे, ठीक ना। प्राप्त वस्तुएं, कहने का मतलब इस शहर जो है, इस शहर से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी? तो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई थी। स्त्री की मूर्ति, यानी स्त्री थी, उससे मतलब जो मूर्ति मिला था वह स्त्री का था, पुरुषों का नहीं था। तो याद रखिएगा हड़प्पा शहर से प्राप्त वस्तुएं मतलब कौन सी? जब खुदाई हो रही थी, जैसे ऐसे होता है ना सभ्यता में, ऐसे ऊंचे ऊंचे टीला होते हैं, टीला, ठीक ना। इन टीला से जब खुदाई हुई थी तो इससे मूर्ति मिली थी। क्या मिली थी? वह मूर्ति किसका मूर्ति था? स्त्री का। याद रखिएगा, ठीक ना, स्त्री की मूर्ति थी। तो हड़प्पा शहर में खुदाई के दौरान क्या मिली थी? स्त्री की मूर्ति मिली थी, काठ गाड़ी मिली थी। काठ गाड़ी यानी जैसे हम लोग बैलगाड़ी जो देखे ना, उसी तरह से काठ लकड़ी का बना हुआ गाड़ी रहता है, उसको काठ गाड़ी बोला गया है। आरक्ष 37 कब्रिस्तान का मिला था, यानी कि स्त्री की मूर्ति मिला था, काठ गाड़ी मिली थी, आरक्ष 37 कब्रिस्तान मिला था। ये क्या चीज है? थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ऐसे तो हम समझ लो स्त्री की मूर्ति यानी स्त्रियों का मूर्ति बना हुआ तो वह मिला था, तो समझ में की है लोग। काठ गाड़ी भी समझ रहे हैं लोग, लेकिन वो जो है RH-37 कब्रिस्तान दिया गया बउआ, RH-37 कब्रिस्तान।
RH-37 कब्रिस्तान क्या है? तो हड़प्पा शहर में सबसे पुरानी कब्रिस्तान है, यानी हड़प्पा शहर की सबसे पुरानी जो कब्रिस्तान उसी को बोला गया है RH-37। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोगों से, RH-37 की व्याख्या कीजिए। तो 1921 की खुदाई में, हड़प्पा शहर की खुदाई में जो सबसे पुरानी, ठीक ना, सबसे पुरानी कब्रिस्तान मिला था उसी को हम लोग RH-37 कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये कब्रिस्तान था, इसमें व्यक्तियों को यानी मृत जो शव था इसको कैसे मतलब दफनाया जाए, मतलब जमीन में गड़े तो दफनाया जाता था, ठीक ना। तो उत्तर की दिशा में उत्तर की दिशा में उत्तर की दिशा में सिर रहता था, क्या रहता था? सिर। और दक्षिण की दिशा में पांव रहता था, यानी पैर, क्या रहता होगा? पैर, ठीक ना, याद रहेगा, कोई दिक्कत? तो मतलब कि रावी नदी किनारे हड़प्पा शहर स्थित है, जिसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। प्राप्त वस्तुएं, हड़प्पा शहर से कौन सी वस्तु मिली थी? तो स्त्री की मूर्ति मिली है, जो मूर्ति मिली है वह स्त्री की था, पुरुषों का नहीं था। काठ गाड़ी मिला है, लकड़ी का बना हुआ गाड़ी। RH-37 कब्रिस्तान मिला है। RH-37 कब्रिस्तान का मतलब हुआ कि हड़प्पा शहर जो था, हड़प्पा शहर में जो खुदाई हुई थी उस दौरान सबसे पुरानी जो कब्रिस्तान था उसी को बोला गया RH-37 कब्रिस्तान। तो ये भी यहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक ना। तांबे की मुहर मिली है, जैसे होता है ना, मुहर होता है, आजकल भी मुहर चलता है, स्कूल में हम लोग जाते हैं तो मुहर मारते हैं लोग, बिना मुहर के अनवैलिड होता है, ठीक ना। एडमिशन कराएंगे तो उसमें मुहर मारते हैं लोग, ठीक ना। या कोई रसीद वसीद कटाते हैं लोग तो उसमें मुहर लगती है। तो बिना मुहर के तो कुछ कहाँ होता है। तो उस समय राजा महाराजा जो भी, आज पहले राजा महाराजा वो लोग भी, उन लोगों का मुहर होता था, मुहर से पहचान के थे कि कौन सी राजा का वस्तु है। आज भी वैसे ही होता है, कौन सी कंपनी की वो वस्तु है तो उसमें मुहर होता है, ठीक ना। तो तांबे की मुहर मिली है, यानी मुहर किसकी कथी बनी होती है? तो बउआ, हड़प्पा शहर में मुहर किसका बना होता था? तांबे की। जौ मिला है, जौ, जौ समझ रहे हो ना, जौ है, ठीक ना। गेहूं मिला है, गेहूं भी मिला है, ठीक ना। मटर भी मिला है, मटर। खरगोश के चित्र भी मिला है, किसका चित्र मिला है? खरगोश का चित्र मिला है, ठीक ना, याद रहेगा। तो हड़प्पा शहर जो है किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी किनारे बोलिएगा। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किए थे? 1921 में। हड़प्पा शहर से कौन कौन सी वस्तु प्राप्त हुई थी? स्त्री की मूर्ति, काठ गाड़ी, RH-37 कब्रिस्तान, तांबे की मूर्ति, जौ, गेहूं, मटर, खरगोश के चित्र यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब आगे देखना हम लोग के सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई सबसे पहली शहर है। हड़प्पा सभ्यता मालूम है आप लोग से, जो 2600 ईस्वी से लेकर 2600 से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व, कल बतलाए थे हम लोग के, 2600 से 1900 ईसा पूर्व में एक सभ्यता बसती थी, उसी सभ्यता को हम लोग बोलते थे हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। और यह सभ्यता किस नदी किनारे था? सिंधु नदी किनारे था। कौन सी नदी बाबुआ? सिंधु नदी, सिंधु नदी किनारे था। तो इस सभ्यता की खोज हुई, खुदाई हुई। तो खोज के दौरान, यानी खुदाई के दौरान सबसे पहला जो शहर मिला था उस शहर का नाम है हड़प्पा शहर। का नाम है हड़प्पा शहर, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लोग, ठीक ना। तो पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली खोजी गई शहर का नाम क्या है? हड़प्पा शहर, वही आप लिखा गया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज की गई शहर जो है जिसका नाम है हड़प्पा शहर। कौन शहर? हड़प्पा शहर, ठीक ना। बाजरे के दाने, इस शहर, इसके दौरान हड़प्पा शहर में जब खुदाई, अब हड़प्पा शहर में जब खुदाई शुरू हुई तो वहां पर बाजरे के दाने मिला था। क्या मिला? बाजरे के दाने। तो बाजरे के दाने जो मिला है कौन से राज्य से मिला है? यह मिला है बाबू हम लोग गुजरात से। कहाँ से मिला है? गुजरात से। तो हड़प्पा शहर में बाजरे के दाने कहाँ से मिला है? गुजरात से। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, यानी जैसे हल, जब खेत की जुताई होती है
तो उसमें मिट्टी जो होता है और साइड साइड हो जाता है, बीच में गड्ढा टाइप, तो उस तरह के प्रतिरूप जो मिला है रूप, जैसे ऐसा ही हम लोग मतलब देखे लो, जब ट्रैक्टर जब से खेत की जुताई होती है तो उसके फार जो होता है, फार से दोनों साइड में माटी रहती है, बीच में गड्ढा टाइप हो जाता है। तो उस तरह के प्रतिरूप जो मिला है, ठीक ना, कहाँ से मिला है? बनावली से। कहाँ से मिला है बबुआ? बनावली। और बनावली कौन सा राज्य में है भारत के? तो हरियाणा में। कौन सा राज्य में है? हरियाणा में। तो मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? बनावली से, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक ना। बाजरे के दाने कहाँ से मिला है? गुजरात से, ठीक ना। जोते हुए खेत का साक्ष्य, जोते हुए जो खेत यानी खेत की जो जुताई हुई थी, उस खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। तो याद रखिए, हड़प्पा शहर में, ठीक ना, ये काले जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। हल रेखा एक दूसरे को, जैसे मान लो जैसे हम खेत ऐसे जोतते हुए जा रहे हैं, ठीक ना, तो फिर हम इस समय जुताई होती है कि जैसे ट्रैक्टर लेके हम जाते हैं, ये खेत हुआ, ये क्या हुआ? खेत। ये खेत है बबुआ, ठीक ना। इसमें हम लोग ट्रैक्टर या बैल लेकर जाते हैं हम लोग, ठीक ना। और मान लीजिए यहाँ से ट्रैक्टर गया, यहाँ से एंट्री किया, हम ऐसे जोतते हुए जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे घूम 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 करके ऐसे जोतते हैं लोग। आजकल ऐसे जुताई होती है, और साइड साइड से यहाँ से सब कैप्चर कर लेंगे, इस तरह से जुताई होती है। लेकिन उस समय जो साक्ष्य मिला है ऐसा नहीं है। वहां पर जो साक्ष्य मिला है वह मिला है कि मान लीजिए कि खेत है, क्या है बबुआ? खेत है। तो इसमें जो ये हल जा रहा है, हल, ठीक ना, तो अब ऐसे ही जाएगा, ऐसे घूम के नहीं आएगा, यानी कि सीधे एक दूसरा हल ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरह से, ठीक ना। तो सब एक दूसरे को समकोण पर काट रहा है कि ना? खूब ध्यान से देखिएगा, सब एक दूसरे को किस पर काट रहा है? समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर। क डिग्री पर? 90 डिग्री। यानी इसी को हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। आज हम लोग, ठीक ना, थोड़ा सा सर्कुलर के रूप में, ठीक ना, कर्व के रूप में हम लोग जुताई करते हैं, इस रूप में जुताई करते हैं। यहाँ का छूट जाता है तो हम लोग कुदाल से बाद में उसकी मतलब हम लोग प्रेस करते कुड़ देते हैं, ठीक ना। यहाँ कोना कोना छूट जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, समकोण पर। तो वही आप लिखा है, हल रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। कथी करते बबुआ? समकोण पर। यानी खेतों की जो जुताई होता था, तो वह जुताई ऐसे होती थी कि दोनों एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती थी, ठीक ना। आज हम लोग क्या ऐसे घूम के आते हैं, फिर से घूम के चले जाते हैं, इस तरह से। लेकिन उस समय यानी जुताई होती थी तो दो हर मतलब इसे जा रहा है तो इसे घूम के नहीं आएगा, ऊपर से आएगा, फिर ऐसे यानी समकोण पर करती थी। तो याद रखिएगा, हड़प्पा शहर में जो जो हल से खेत की जुताई होती थी, वह कैसे होती थी? तो सभी हल के रूप एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक ना, इस तरह से जुताई होती थी। अफगानिस्तान के सोर्तुगाई नामक हड़प्पा स्थल से नहर का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। यानी हड़प्पा शहर में नहर की भी व्यवस्था थी, सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था, जैसे हम लोग की नहर की व्यवस्था है, त्रिवेणी से तीन नहर वहां से निकलता है। और देखा जाए तो हम लोग इसी क्षेत्र के हैं लोग। तो भैरवगंज गांव के एक बगल इस बगल भी नहर है, एक उस बगल भी नहर है, चौतरवा से भी एक जो नहर जाते हैं, ठीक ना, बगहा के साइड से आते हुए चौतरवा पड़ जाता है। तो तीन नहर निकला है, तो यानी इस नहर से सिंचाई होती है हम लोग के क्षेत्र के, इस पश्चिमी चंपारण में, ठीक ना, बेतिया जिला में। ठीक वैसे ही वहां पर अफगानिस्तान के सोर्तभुई नामक हड़प्पा स्थल से, कहाँ से? सोर्तभुई नामक हड़प्पा स्थल से किसका साक्ष्य मिला है बबुआ? तो नहर का साक्ष्य मिला है। पूछा जाए आप लोगों से कि हड़प्पा शहर में नहर का साक्ष्य कहाँ मिला है, कहाँ से मिला है? तो सोर्तभुई नामक हड़प्पा स्थल से मिला है। यही टॉपिक था आज का फर्स्ट टॉपिक, ठीक ना। हड़प्पा शहर, हड़प्पा सभ्यता के एक शहर है जो प्रमुख स्थल है। हड़प्पा शहर नाम है उसका, जो किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है, जिसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने, ठीक ना। कहा इस शहर से क्या क्या मिला हम लोग को? तो स्त्री की मूर्ति मिली है, काठ गाड़ी मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है। RH-37 कब्रिस्तान का अर्थ होता है कि मतलब हड़प्पा शहर में खुदाई हुई थी, तो उस दौरान सबसे जो पुरानी कब्रिस्तान था उसी को बोला गया RH-37 कब्रिस्तान, ठीक ना। तांबे की मुहर मिला है, जौ मिला है, गेहूं मिला है, मटर मिला है, खरगोश के चित्र, बहुत कुछ मिला है, ठीक ना। डॉट डॉट लगा दीजिए।
समझ लो। हड़प्पा सभ्यता की पहली खोजी गई शहर, यानी हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें जो पहली खोजी गई शहर था, उस शहर का नाम था हड़प्पा शहर। वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। बाजरे के दाने, हड़प्पा शहर में जो खुदाई थी, बाजरे के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? गुजरात से, ठीक ना। मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले? बनावली से। बनावली का है? हरियाणा में, ठीक ना। जोते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है कालीबांगा से। कहाँ से मिला है? यानी जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबांगा से। कालीबांगा कहाँ है? राजस्थान में है। हल रेखा एक दूसरे को, हड़प्पा शहर में हल रेखा, या पूछे हड़प्पा सभ्यता में हल रेखा एक दूसरे को कैसी करती थी? समकोण पर। देखिए यहाँ पर आजकल ये वर्तमान की है, वह वर्तमान में ऐसे जुताई होती है, ठीक ना। और आज से लगभग 4500 वर्ष 4500 वर्ष पहले खेतों की जुताई ऐसे होती थी, समकोण पर, ठीक ना। समझ लो। तो वही हल रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अफगानिस्तान के सुर्तगुई नामक हड़प्पा स्थल से, कहाँ से? सुर्तगुई नामक हड़प्पा स्थल से जो नहर का साक्ष्य मिला है। और नहर से क्या किए जाते थे बबुआ? नहर से क्या होती थी? तो नहर से सिंचाई की जाती थी। क्या की जाती थी? सिंचाई। सिंचाई की जाती थी। क्या कहते बबुआ? सिंचाई की जाती थी, यानी फसलों को पानी दिया जाता था। फसल जो होते थे, फसलों को पानी देने का कार्य किया जाता था, वही है नहर, ठीक ना। जैसे आज हम लोग के यहाँ जो नहर होता है, उसी तरह से उस समय भी नहर था, नहर की व्यवस्था थी। तो हो गया। अब हम इसमें रफ कर दिए। अब बैक करके वीडियो को, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़े लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख शहर पे, इसके पहले पढ़े थे लोग हड़प्पा शहर। अब पढ़े हम लोग ये भी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शहर है, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। यानी मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम है, ठीक ना। किस सभ्यता में पड़ता है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में पड़ता है, ठीक ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सबसे बड़ा है, सबसे प्रसिद्ध शहर भी है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा एवं सबसे प्रसिद्ध शहरों में गिना जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता के एक दूसरा प्रमुख शहर आ गया जो सबसे बड़ा है, प्रसिद्ध भी है, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो एक शहर है। क्या बबुआ? शहर है। किस सभ्यता में पड़ता है? तो हड़प्पा सभ्यता में यह पड़ता है, पड़ता था, अब तो नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है जिसका नाम है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो कौन के बबुआ? राखलदास बनर्जी, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की एक शहर है जिसकी खोज राखलदास बनर्जी किए थे। और हड़प्पा शहर की खोज, अगर जो पूछेगा हड़प्पा शहर की खोज, तो हड़प्पा शहर की खोज किए थे तो वह दयाराम साहनी। कौन किए थे? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया है? तो राखलदास बनर्जी। यानी इस शहर की खोज कौन किए हैं? राखलदास बनर्जी। तो याद रखिएगा इसको, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, जो किस सभ्यता में, यानी किस सभ्यता में पड़ता है मोहनजोदड़ो शहर? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। 1922 सॉरी, ठीक ना। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, प्रमुख शहर है, ठीक ना। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। अगर पूछा जाए हड़प्पा शहर की खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी। कब हुआ था? तो 1921 में। ये कब हुआ था? 1922 में, ठीक, एक साल बाद, ठीक ना। राखलदास बनर्जी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यानी राखलदास बनर्जी कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है, यानी ASI के अधिकारी है। कहे अधिकारी है। राखलदास बनर्जी जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या खुदाई वाला, ठीक ना, एक मतलब संस्था होती है जो पुराने पुराने सभ्यताओं की खोज करती है, ठीक ना, वस्तुओं के बारे में जानती है, सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करती है, ठीक ना। वही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था है। इसके अधिकारी थे कौन? राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की खोज किए थे। वो किस सभ्यता में था? तो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है, ठीक ना। पूछे जब मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे है?
तो सिंधु नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। देखिए याद रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज होगा, बहुत ही कंफ्यूज होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। लेकिन अगर हड़प्पा शहर पूछा जाए तो हड़प्पा शहर जो है रावी नदी किनारे, और पुनः फिर मोहनजोदड़ो शहर है किस नदी किनारे? ये भी सिंधु नदी किनारे है। ठीक है ना? यह कंफ्यूज वाला चीज याद रखिएगा इसको। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी किनारे स्थित था? सिंधु नदी किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो कृषि एवं व्यापार के लिए, यानी कि खेती, कृषि का मतलब खेती एवं व्यापार, खेती एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यानी मोहनजोदड़ो जो शहर था यह कृषि से संपन्न था, और ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक ना, तो उसको हम लोग तो बेचबे करेंगे लोग, तो उस समय भी बेचेंगे लोग, आज भी बेचेंगे लोग। ज्यादा उत्पादन होगा तो कोई रखेगा घर? नहीं रखेगा। तो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिए मोहनजोदड़ो जो था कृषि एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किस नदी किनारे था? तो सिंधु नदी किनारे था। कौन खोज किए थे? राखालदास बनर्जी। कब किए थे? 1921 में, 22 में, सॉरी 1922 में किए थे। ठीक ना? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता जो किस नदी किनारे था? हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? सिंधु। इसी नदी किनारे एक शहर भी है। लेकिन हड़प्पा शहर की बात करेगा, हड़प्पा शहर, तो हड़प्पा शहर की बात करेगा तो रावी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? रावी नदी किनारे है। ठीक ना? और हड़प्पा शहर की खोज तो बतलाइए कि 1921 में। ठीक। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो है कृषि एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कृषि के लिए प्रसिद्ध था और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस शहर, यानी इस शहर मतलब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एक शहर है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, का क्षेत्रफल जो है 500, 500 हेक्टेयर है। कितना हेक्टेयर बाबा? 500 हेक्टेयर है। ठीक ना? हेक्टेयर मतलब भूमि को मापने का एक यूनिट होता है, तो हेक्टेयर में बतलाया गया है। मोहनजोदड़ो जो शहर है, मोहनजोदड़ो जो शहर है हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर है, मोहनजोदड़ो शहर का क्षेत्रफल कितना है? 500 हेक्टेयर है। था उस समय। आज मान चलते हैं प्राप्त वस्तुएं, यानी मोहनजोदड़ो शहर से कौन कौन सी वस्तु प्राप्त हुई? यहाँ पे देखिए 1398, कितना बाबा? 1398 जो है मुहर मिले हैं। मुहर समझ रहे हो ना? जैसे किसी भी वस्तु को, जैसे कोचिंग संस्थान है तो यहाँ पर आप एडमिशन कराइएगा, तो हम उस पर मुहर मार के देंगे, यानी कोचिंग के प्रूफ रहेगा कि हाँ आप इस कोचिंग के स्टूडेंट हैं, आप इसकी सदस्यता आपकी प्राप्त किया, आपका एडमिशन हुआ तो इस सन में हुआ था, इस सन तक आप रहेंगे। ठीक ना? तो वह चीज मुहर होता है। या हम लोग स्कूल में ही जाते हैं तो वहां पर भी एडमिशन कराते हैं तो सर जी मुहर मार के देते हैं, एडमिट कार्ड पर भी मुहर लगा रहता है, जिसकी मान्यताएं होती है। उस तरह से प्राप्त वस्तुएं, यानी मोहनजोदड़ो में कितने मुहर मिला है? 1398। यहाँ पे देखिए 1398 जो है मुहर मिला है। कांस की नर्तकी मिली है। नर्तकी माने एक मतलब डांस करते हुए, नाच नाच करते हुए एक औरत मिली है। किस कथी बना होता? कांस की बनी होती थी। कथी बबुआ? कांस की। तो कांस की नर्तकी मिली है। सूती कपड़ा मिला है। क्या मिला है? सूती कपड़ा मिला है। पानी जहाज मिला है। यानी पानी जहाज का मतलब क्या समझ रहे हो? नाव। ठीक ना? यानी समझ, पानी जहाज का मतलब नाव भी मिला है। और उस समय के लोग नाव भी चलाते थे। इसलिए ना बोले थे कल कि सभ्यता जो है वहीं पर विकसित होती थी जहां नदी होती थी, बड़ी बड़ी नदियां होती थी, क्योंकि उससे उन नदियों से सिंचाई भी होती थी। अभी पीछे पड़े हड़प्पा शहर में सिंचाई की व्यवस्था सुरतघोई नामक जगह से प्राप्त हुआ था, तो सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक ना हो जाती थी नदी से। और पानी मतलब पानी वाले जैसे जहाज भी चलाई जाती थी, जो यातायात के लिए सुविधा होता था। वस्तुओं से ढुलाई होती थी व्यापार से, व्यापार करने के लिए, या कोई व्यक्ति कोई वस्तु उस रास्ते से जहाज के माध्यम से दूसरी जगह चले जाते थे। तो वही है, मोहनजोदड़ो में पानी के जहाज भी मिला है। ठीक ना? क्या मिला वो? पानी के जहाज, सूती कपड़ा मिला है, कांस की नर्तकी मिली है, नर्तकी में डांस करते हुए, ठीक ना, नाच करते हुए औरत मिली है। ठीक ना? 1398 मुहर मिला है। कितना मुहर मिला? 1398। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता ही है। ठीक ना? मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया के मुहर मिला। इससे सब जाहिर होता है कि एक सभ्यता के लोग दूसरी सभ्यता से लगाव रखते थे, तब ना मुहर मिला। तो मिलेगा मुहर, यानी वहां से कोई वस्तु आती होगी तो उसका मुहर लगा होता था। ये यहाँ से कुछ वस्तु यानी हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से जाती होगी तो इसका मुहर कुछ अलग होता था। तो इस तरह से मेसोपोटामिया के मुहर मिला है, यानी इससे साबित हुआ कि मेसोपोटामिया, ठीक ना, और मोहनजोदड़ो
के बीच संबंध था। कैसा संबंध होगा? यहाँ पे देखिए व्यापारिक संबंध होगा। व्यापारिक संबंध तब ना एक दूसरे से लगा होगा, नहीं तो काहे के लिए आएगा? मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया काहे के लिए आएगा उस मोहन? क्यों आया था? तो व्यापारिक संबंध था। क्या संबंध था? यानी वस्तु की मतलब खरीद बिक्री होती तो उस इसीलिए मोहर वहां पर मिला है। मेसोपोटामिया के मोहर मिला है। किस शहर में? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का शहर है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है, ठीक ना। हाथी के दांत मिला है। हाथी के दांत मिला है। अब देखिए हाथी के दांत कीमती होता है, या तो उस समय मुद्रा के रूप में प्रयोग करते होंगे लोग, या कोई वस्तु माने मतलब कि प्रसिद्ध वस्तु के रूप में प्रयोग करते थे। पशुपति की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति यानी भगवान शिव, पशुपति के मतलब भगवान शिव की मूर्ति मिली है। पशुपति की मूर्ति यानी कि शिव, किसका बबुआ? शिव की मूर्ति मिली है। किस शहर में? मोहनजोदड़ो शहर में। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता में पड़ता है या सिंधु घाटी सभ्यता में पड़ता है? सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर जो है, सबसे प्रसिद्ध शहर नहीं बोल रहा, सबसे इम्पोर्टेंट ना, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त है, मित्र है, ठीक ना, साथी है, क्लासमेट है। तो उस तरह से सबसे प्रसिद्ध शहर जो था उसका नाम था वो मोहनजोदड़ो। का नाम था? मोहनजोदड़ो। क्या नाम था बउआ? मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहर जो था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, क्या बोलता है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था उस नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। यानी बोले इसलिए बोले सबसे प्रसिद्ध है, बड़ा भी है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो था उसमें तमाम शहर हुआ करते थे। उन शहरों में सबसे बड़ा जो शहर था, नगर जो था, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। वही यहाँ पे लिखा गया, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के भूमि को क्या बोलते हैं? सिंध का भाग बोलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के भूमि को क्या बोलते हैं? सिंध का भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंध। सिंध का मतलब सिंधु नदी किनारे थे इसलिए कि सिंध का ही भाग बोलते हैं। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के भूमि का बोलते हैं? सिंध का भाग बोलते हैं। यहाँ पर अनानागार में मिला है। अनानागार का मतलब समझ रहे हैं लोग? अनानागार का मतलब भाई अनाज रखने वाला। इसका मतलब हुआ अनाज रखने वाला। जैसे हम लोग के बिहार में जो गोल घर है, गोल घर मतलब फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी बना था। गोल घर बना था उस ब्रिटिश सरकार बनवाई थी जब बिहार में अकाल पड़ गया था। तो उस अकाल से पुनः ऐसे अकाल आए और उस अकाल से लोग प्रभावित न हुए, इसीलिए गोल घर बना था। उसमें अनाज भंडारित किया था और उस भंडारित अनाज को आपातकाल की स्थिति में प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। तो वही उसी तरह से अनानागार भी वहां होता था। जैसे हम लोग यहाँ अनानागार होता है, जैसे हम लोग बखार बोलते हैं, हम लोग स्थानीय भाषा में अपने बखार बोलते हैं। उसमें रखते हैं हम लोग, धान रखते हैं, जो भी हम लोग को उत्पाद होता है कृषि के द्वारा उसको उसमें हम लोग रखते हैं, उसको अनानागार बोलते हैं, ठीक ना। और स्नानागार मिला। स्नानागार का मतलब स्नान करने वाला, स्नान करने वाला, जिसको वर्तमान के दौर में हम लोग बोलते हैं स्विमिंग पूल। क्या बोलते हैं? स्विमिंग पूल, ठीक ना, समझ लो। तो वही स्नानागार भी मिला है, अनानागार भी मिला है। तो पूछा जाए आप लोगों से कि अनानागार और स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है बबुआ? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता में है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का और नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे था? सिंधु नदी किनारे था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो शहर जो है वहां पर अनानागार का भी साक्ष्य मिला है और स्नानागार का भी साक्ष्य मिला है। अनानागार का मतलब हुआ अनाज रखने वाला और स्नानागार का मतलब हुआ स्नान करने वाला। और एक सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखे हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या बोले बबुआ? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला का मतलब मरे हुए लोग जो थे उनको दफनाया जाता था, उसी को बोलते हैं मृतकों का टीला। वहां सबसे ज्यादा मरे हुए लोगों को दफनाया गया है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग मृतकों का टीला। सबसे महत्वपूर्ण, इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, यानी मरे हुए लोगों को, मरे हुए लोगों के शव को दफनाया जाता था। और अभी बतला है आप लोग को, पीछे बतला दिया है। सर जो था, ठीक ना, हेड, इसको उत्तर दिशा में रखा जाता था और पांव को दक्षिण दिशा में रख करके सुलाया जाता था, तब उसको दफनाया जाता था। तो याद है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर कितना कुआं मिला है, ठीक ना, कुएं कुआं मिला है।
तो 700 कुआं मिला। कितना मिला है बउआ कुआं? 700। तो मोहनजोदड़ो में कितना कुआं मिला है? 700 कुआं मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक ना। चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन किया जाए। मोहनजोदड़ो क्या है? एक शहर है। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता में पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। यह मोहनजोदड़ो जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी की थे। राखलदास बनर्जी कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधिकारी थे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा शहर किस नदी किनारे था? हड़प्पा शहर याद रखिएगा रावी नदी किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे? तो उसको याद रखिएगा, वो सिंधु नदी किनारे। ठीक ना। मोहनजोदड़ो कृषि एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। यानी मोहनजोदड़ो शहर जो था यहाँ पे कृषि भी किया जाता है, व्यापार भी किया जाता था। ठीक ना। इस शहर यानी मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल कितना था? उस समय लगभग 500 हेक्टेयर था। कितना था? 500 हेक्टेयर। प्राप्त वस्तुएं में यानी मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो 1398 मुहर मिला है। मुहरों की संख्या कितनी है? 1398। कांस कांस की मूर्ति नर्तकी मिली है। नर्तकी माने एक ऐसी औरत मिली है जिसका मूर्ति जो डांस करती हुई दिखाई दे, उसको मिली है। सूती कपड़े मिले हैं। पानी जहाज मिले हैं, जो इस समय हम लोग को मतलब नाव समझिए। उससे लोग व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वस्तु को पहुंचाने का काम करते थे, जाते आते भी थे। ठीक ना। मेसोपोटामिया के मुहर मिला है। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है, इसका मुहर मिला है। क्यों मिला है? तो व्यापार वो करते होंगे, इसलिए नहीं, इस व्यापार के माध्यम से इसका मुहर यहाँ पर पहुंच गया होगा। तो मेसोपोटामिया का मुहर मिला है। हाथी दांत मिला है। हाथी से जन्मे करते लोग, उसका दांत कीमती होता है। पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति का मतलब होता है शिव, भगवान शिव। पशुपति का अर्थ होता है भगवान शिव। ठीक ना। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा जो शहर है, उस शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। का नाम है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के भूमि को क्या बोलते हैं? सिंध का भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंध का भाग बोलते हैं। सिंध का भाग क्यों कहते हैं? सिंधु नदी किनारे थे इसलिए इसको सिंध का भाग बोलते हैं। यहाँ अनानागार मिला है। और अनानागार का अर्थ आप लोग बताए। अनानागार का मतलब अनाज रखने वाला। ठीक ना। जैसे हम लोग यहाँ बना था गोल घर, पटना में बना है गोल घर, उसमें भी अनाज रखा जाता था। ठीक ना। या हम लोग घर में देखे तो हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं बखार बोलते हैं, अपने स्थानीय भाषा में हम लोग उसको बखार बोलते हैं। अब आप कमेंट में लिखिएगा आपके स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं अनाज रखने वाले को। स्नानागार जिसको हम लोग वर्तमान में स्विमिंग पूल बोलते हैं, उसमें नहाते हैं लोग, स्नान करते हैं लोग। ठीक ना। और सबसे प्रसिद्ध जो VVI क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, VVI। ठीक ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ पर कितना कुआं मिला है? 700 कुएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी मोहनजोदड़ो से कितने कुएं प्राप्त हुए? 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक ना। ठीक। चलिए इसको आप वीडियो बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक हो तो मुझे